आइए साथियों, आज के वीडियो की प्रमुख श्रृंखला शुरू करते हैं। आज का हमारा प्रमुख वीडियो है भारत के प्रमुख शहरों के उपनाम के बारे में। इसमें से परीक्षाओं में 2 या 3 प्रश्न मुख्य रूप से पूछे जाते हैं, तो आप इन प्रश्नों को नोट कर लीजिएगा या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो आइए हम बारी बारी करके प्रश्नों को शुरू करते हैं। मैं इनकी व्याख्या भी करूँगा। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली। दिल्ली, ये सबको मालूम है, दिल्ली भारत की राजधानी है। दिल्ली को का मुख्य रूप से पौराणिक नाम इंद्रप्रस्थ। पौराणिक नाम क्या है इसका? इंद्रप्रस्थ। पांडवों की राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा अन्य प्रचलित उपनामों में दिल्ली, दिल्लिका, दिल्लिका, शाहजहाना, शाहजहानाबाद और आज के संदर्भ में दिलवालों की दिल्ली शामिल है। आइए दूसरा देखते हैं। मुंबई। मुंबई का उपनाम माया नगरी या सपनों की नगरी है। मुंबई का पुराना और दूसरा सबसे प्रसिद्ध नाम बॉम्बे भी है। मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी और माया नगरी के नाम से भी जाना जाता है। आइए अगला देखते हैं। कोलकाता। कोलकाता का मुख्य रूप से उपनाम सिटी ऑफ जॉय है। इसके अलावा अपनी समृद्ध कला, साहित्य और सांस्कृतिक विरासत के कारण इसे भारत की सांस्कृतिक राजधानी और ब्रिटिश काल के दौरान राजधानी होने के कारण औपनिवेशक राजधानी भी कहा जाता है। औपनिवेशक राजधानी भी कहा जाता है। आइए अगला। चेन्नई। चेन्नई का उपनाम दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार के उपनाम से जाना जाता है। इसके अलावा ऑटोमोबाइल उद्योग की प्रमुखता के कारण इसे एशिया का डेट्रॉयट भी कहा जाता है। 1996 तक इस शहर का आधिकारिक नाम मद्रास था। अगला देखते हैं। बंगलौर। बंगलौर को मुख्य रूप से भारत की सिलिकॉन वैली और आईटी राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। इसके अलावा अपनी प्रचुर हरियाली के कारण इसे गार्डन सिटी और शानदार नाइट लाइफ व पब संस्कृति की वजह से पब सिटी भी कहा जाता है। आइए अगला। हैदराबाद। हैदराबाद का उपनाम निजामों का शहर है। इसको मोतियों का शहर के उपनाम से भी जाना जाता है। इसे भाग्यनगर और बागों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। अगला। जयपुर। जयपुर का उपनाम गुलाबी नगरी या पिंक सिटी के रूप में प्रसिद्ध है। 1876 ईस्वी में प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत में इसे गुलाबी रंग से रंगा गया था। इसके प्रमुख उपनामों में पूर्व का पेरिस, रतन नगरी और आइसलैंड ऑफ ग्लोरी शामिल है। अगला। उदयपुर। उदयपुर का उपनाम झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इसकी सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व के कारण इसे पूर्व का वेनिस, राजस्थान का कश्मीर के उपनामों से भी प्रसिद्धि प्राप्त है। अगला देखते हैं। अगला है जोधपुर। जोधपुर का उपनाम नीला नगर या ब्लू सिटी के उपनामों से जाना जाता है। जोधपुर राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है।
अगला आगरा। आगरा का उपनाम ताज नगरी के उपनाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ विश्व प्रसिद्ध ताजमहल स्थित है। इसके अलावा मुगल काल के दौरान इसे अकबराबाद के नाम से भी जाना जाता था और इसे पेठा नगरी के उपनाम से भी जाना जाता है क्योंकि आगरा का पेठा प्रसिद्ध है। अगला है वाराणसी। वाराणसी का उपनाम मंदिरों की नगरी या मंदिरों का शहर, भारत की धार्मिक राजधानी और भगवान शिव की नगरी के उपनामों से प्रसिद्ध है। अगला है प्रयागराज। प्रयागराज का उपनाम संगम नगरी और तीर्थराज के उपनामों से जाना जाता है क्योंकि यहाँ गंगा, जमुना और अदृश्य सरस्वती के पवित्र संगम पर स्थित होने के कारण इसे संगम शहर के नाम से जाना जाता है। 2018 में के पहले यह इलाहाबाद के नाम से प्रसिद्ध था, बाद में इसका नाम प्रयागराज कर दिया गया। अगला है अमृतसर। अमृतसर का उपनाम स्वर्ण मंदिर की नगरी के उपनाम से जाना जाता है। अमृतसर को गोल्डन सिटी या स्वर्ण नगरी के उपनाम से प्रसिद्ध है। इसके अलावा इसे सिखों के चौथे गुरु रामदास जी द्वारा बसाए जाने के कारण इसे गुरु की नगरी और ऐतिहासिक रूप से रामदासपुर के नामों से भी जाना जाता है। अगला है चंडीगढ़। चंडीगढ़ का उपनाम सिटी ब्यूटीफुल। चंडीगढ़ को मुख्य रूप से द सिटी ब्यूटीफुल के उपनाम से जाना जाता है। यह भारत का पहला नियोजित आधुनिक शहर है जिसे फ्रांसीसी वास्तुकार ली कार्बूसियर द्वारा डिजाइन किया गया था। चंडीगढ़ को ट्राई सिटी के अंतर्गत भी गिना जाता है। अगला है शिमला। शिमला का मुख्य रूप से उपनाम पहाड़ों की रानी के उपनाम से जाना जाता है। 7 पहाड़ियों पर बसे होने के कारण इसे 7 पहाड़ियों का शहर भी कहा जाता है। अगला नैनीताल। नैनीताल का उपनाम झीलों की नगरी या झीलों का शहर या भारत का लेक डिस्ट्रिक्ट के उपनाम से भी जाना जाता है। अगला है देहरादून। देहरादून को मुख्य रूप से द्रोण नगरी के उपनाम से जाना जाता है। महाभारत काल में गुरु द्रोणाचार्य ने यहाँ तपस्या की थी, जिसके कारण इसे द्रोण की कुटिया भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे स्कूलों की राजधानी भी कहा जाता है। अगला है मसूरी। मसूरी का उपनाम पहाड़ों की रानी के उपनाम से जाना जाता है। अगला है अजमेर। अजमेर को मुख्य रूप से का उपनाम सूफी नगर है। अजमेर को मुख्य रूप से भारत का मक्का, राजस्थान का हृदय और इसका प्राचीन नाम अजय मेरू के उपनामों से जाना जाता है। अगला है बीकानेर। बीकानेर को मुख्य रूप से ऊँटों की नगरी या ऊँटों का देश कहा जाता है। इसके अलावा इसे थार का मरुस्थल का प्रवेश द्वार और ऐतिहासिक रूप से जांगल देश के नाम से भी जाना जाता है। अगला है जैसलमेर।
जैसलमेर को मुख्य रूप से गोल्डन सिटी या स्वर्ण नगरी के उपनाम से जाना जाता है। थार रेगिस्तान के बीच स्थित होने और यहाँ के पीले बलुआ से बनी ऐतिहासिक इमारतें व किले के कारण यह नाम दिया गया था। अगला है पुरी। पुरी का उपनाम मंदिरों की नगरी के उपनाम से जाना जाता है। अगला है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर को मंदिरों का शहर के उपनाम से जाना जाता है। अगला है कटक। कटक का उपनाम रजत नगरी है। उड़ीसा के कटक शहर को मुख्य रूप से सिल्वर सिटी और मिलेनियम सिटी के उपनामों से जाना जाता है। अगला है रांची। रांची का उपनाम झरनों की नगरी है। रांची को मुख्य रूप से वाटरफॉल का शहर या झरनों का शहर कहा जाता है। अगला है धनबाद। धनबाद का सबसे प्रमुख उपनाम कोयला नगरी है। इसे भारत की कोयला राजधानी या यहाँ की विशाल कोयला खदानों और औद्योगिक महत्व के कारण इसे काले हीरे का नगर के उपनाम से भी जाना जाता है। अगला है जमशेदपुर। जमशेदपुर का उपनाम इस्पात नगरी है। जमशेदपुर का सबसे दूसरा प्रमुख नाम टाटा नगर है। इसके अलावा औद्योगिक शहर होने के कारण इसे अक्सर स्टील सिटी या सिर्फ टाटा के नाम से जाना जाता है। अगला है दुर्गापुर। दुर्गापुर का मुख्य उपनाम इस्पात नगर या भारत का रूर या स्टील सिटी है। अगला है बोकारो। बोकारो का भी सबसे प्रमुख उपनाम स्टील सिटी या बोकारो स्टील सिटी है। इसके औद्योगिक महत्व के कारण इसे औद्योगिक शहर के रूप में भी जाना जाता है। अगला है भिलाई। भिलाई का प्रमुख उपनाम इसका भी इस्पात नगरी है। विभिन्न संस्कृतियों के मिलन स्थल होने के कारण इसे मिनी इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अगला है कोटा। कोटा राजस्थान का एक प्रमुख शहर है जिसे मुख्य रूप से शिक्षा नगरी के और राजस्थान की औद्योगिक नगरी के रूप में जाना जाता है। इसे राजस्थान का नालंदा औद्योगिक राजधानी और बगीचों का शहर उद्यानों का नगर भी कहा जाता है। चंबल नदी के किनारे स्थित होने के कारण इसे चंबल नगरी और पहली सिग्नल फ्री सिटी के रूप में भी जाना जाता है। अगला है इंदौर। इंदौर को मुख्य रूप से मिनी मुंबई और मध्य प्रदेश की व्यावसायिक आर्थिक राजधानी के उपनामों से भी जाना जाता है। अगला है भोपाल। भोपाल का पुराना और ऐतिहासिक नाम भोजपाल माना जाता है। इस शहर की स्थापना 11वीं शताब्दी में परमार राजा भोज द्वारा की गई थी और इसी के कारण इसे भोजपाल कहा जाता है। इसका सबसे प्रमुख उपनाम झीलों की नगरी या झीलों का शहर के नाम से भी जाना जाता है। अगला है ग्वालियर। ग्वालियर का प्रमुख उपनाम संगीत नगरी है। ग्वालियर को मुख्य रूप से मध्य भारत की संगीत राजधानी और राजस्थान का जिब्राल्टर के रूप में जाना जाता है। प्राचीन समय में इसे गोपाचल, गोपगिरी,
गोपगिरी, गोपाद्री, गोपाद्री और गोपादीप गोपादीप जैसे नामों से जाना जाता है। अगला है उज्जैन। उज्जैन का उपनाम महाकाल की नगरी के उपनाम से जाना जाता है। यह शहर अपनी ऐतिहासिक महत्ता के कारण प्रसिद्ध है। अगला है अहमदाबाद। अहमदाबाद का उपनाम मैनचेस्टर ऑफ इंडिया है। ये इम्पॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अहमदाबाद का पुराना और ऐतिहासिक नाम कर्णावती है। इसके अलावा इसे स्थानीय स्तर पर अहमदाबाद के नाम से जाना जाता है। अगला है सूरत। सूरत का उपनाम डायमंड सिटी है, या इसे सिल्क सिटी के रूप में भी जाना जाता है। हीरा कटिंग, पॉलिशिंग और कपड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र होने के कारण इसे टेक्सटाइल सिटी और लघु भारत के नाम से भी जाना जाता है। अगला है वडोदरा। वडोदरा का प्रमुख उपनाम संस्कृति नगरी और बड़ौदा है। कला, संस्कृति और शिक्षा के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध इस शहर को सिटी ऑफ कल्चर या और सयाजी नगर भी कहा जाता है। अगला है राजकोट। राजकोट का उपनाम काठियावाड़ की राजधानी है। अगला है पुणे। पुणे का उपनाम ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट है। अगला है नागपुर। नागपुर का सबसे प्रमुख उपनाम ऑरेंज सिटी या संतरा नगरी है। इसके अलावा इसे भारत के भौगोलिक केंद्र में स्थित होने के कारण इसे भारत का दिल और प्रमुख बाघ अभयारण्य के निकट होने के कारण इसे भारत की बाघ राजधानी भी कहा जाता है। अगला है औरंगाबाद। औरंगाबाद को गेटवे ऑफ दक्कन का उपनाम गेटवे ऑफ दक्कन है। औरंगाबाद का अब आधिकारिक नाम छत्रपति संभाजीनगर है, जिसे 2023 में मान्यता मिली। इसे ऐतिहासिक रूप से दरवाजों का शहर के रूप में भी जाना जाता है। मुगल काल में इसे खुजिस्ता बुनियाद और मलिक अंबर द्वारा फतेहनगर भी कहा जाता था। अगला है नासिक। नासिक का प्रमुख उपनाम अंगूरों की नगरी है। महाराष्ट्र के गोदावरी तट पर स्थित होने के कारण नासिक को मुख्य रूप से भारत की वाइन कैपिटल और अंगूरों के बाग और वाइन उत्पादन के कारण के रूप में भी जाना जाता है। इसके अन्य प्रमुख उपनाम जैसे अंगूरों की नगरी और प्रमुख हिंदू तीर्थ स्थल होने के कारण इसे आध्यात्मिक राजधानी भी है। अगला है लखनऊ। लखनऊ का प्रमुख उपनाम नवाबों का शहर है। इसके अलावा इसे पूर्व का स्वर्ण नगर और ऐतिहासिक रूप से लक्ष्मणपुर या लखनपुर भी कहा जाता है, जो भगवान राम के भाई लक्ष्मण की नगरी मानी जाती है। अगला है कानपुर। कानपुर का प्रमुख उपनाम मैनचेस्टर ऑफ यूपी है। कानपुर का प्रमुख उपनाम मैनचेस्टर ऑफ यूपी है। इसके अलावा इसे चमड़ा शहर और उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। अगला है अयोध्या। अयोध्या
जिसे भगवान राम की जन्मभूमि माना जाता है। अयोध्या का प्रमुख उपनाम रामनगरी है, क्योंकि यहाँ भगवान राम जी का जन्म हुआ था। इसके प्रमुख प्राचीन नामों में साकेत, साकेत, कौशल, कौशल, अवधपुरी, अवधपुरी और रघुवरपुर, रघुवरपुर शामिल है। अगला है मथुरा। मथुरा का प्रमुख उपनाम कृष्ण नगरी है। मथुरा को मुख्य रूप से श्री कृष्ण जन्मभूमि और कृष्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के इस पवित्र शहर को ब्रजभूमि, ब्रजभूमि, मधुपुरी, मधुपुरी, मधुनगरी, मधुनगरी, पेड़ा नगरी, पेड़ा नगरी और मंदिरों की नगरी जैसे उपनामों से जाना जाता है। अगला है वृंदावन। वृंदावन का प्रमुख नाम लीला भूमि के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह भगवान कृष्ण और राधा रानी की दिव्य लीलाओं का प्रमुख स्थान है। अगला है पटना। पटना का प्रमुख उपनाम पाटलिपुत्र है। इसके अलावा इसे इतिहास के विभिन्न कालों में पुष्पपुर, पुष्पपुर, अजीमाबाद, अजीमाबाद और पाटलीग्राम, पाटलीग्राम के नामों से भी जाना जाता है। यह शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी और बौद्ध संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र रहा है। अगला है गया। गया का प्रमुख उपनाम मोक्ष भूमि है। यह मुख्य रूप से मोक्ष की धरती, मोक्ष की धरती, विष्णु नगरी, विष्णु नगरी और पितृपक्ष के दौरान पितृतीर्थ के रूप में विख्यात है। तो साथियों, इस वीडियो में आपने 50 महत्वपूर्ण शहरों के उपनाम देखे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए, ताकि आपके मोटिवेशन से हम नया नया वीडियो बना सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।